नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मकर संक्रांति पर कहते हैं कि खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए और खिचड़ी का सेवन भी जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए खिचड़ी का दान, क्यों आपको बहुत लाभ दे सकता है, खिचड़ी का दान किस तरीके से करना चाहिए, क्या चीज़ें उसके अंदर मिश्रित करनी चाहिए, मतलब क्या चीज़ें उसके अंदर मिलानी ही चाहिए, तब आपका ये दान जो है ये पूर्ण दान माना जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, पहले बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली इस दिन क्या क्या करना है, और उसके बाद खिचड़ी किस तरीके से दान करनी है, उसका सही तरीका विधि विधान क्या है, तो कैसे आपने खिचड़ी का दान करके अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छे सुख पाने हैं। और दान वैसे भी आपके जीवन में आपको सुख देते हैं, आपके कर्मों को पुख्ता करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके जीवन में आने वाली हर अड़चन, हर हर्डल को दूर करते हैं। तो सबसे पहला कि आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें मकर संक्रांति पर करनी चाहिए जिससे कुछ खास ग्रह जो है वो स्ट्रांग हो सके। अब जब हम मकर की बात करते हैं, मकर राशि की बात की जा रही है, मकर इन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में सन की एंट्री। कैप्रिकॉन जो राशि है वो शनि की राशि है, और सन सूर्य जो है वो शनि के पिता है, यानी शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। पिता शनि के घर में, यानी पिता पुत्र के घर में एंट्री लेते हैं इस दिन, और 1 महीना रहते हैं वहां पे। और ये सोचिए कोई आपका अपना आपके घर में आ जाए तो कितनी हैप्पीनेस फील करते हैं। आपके सारे गिले शिकवे जो भूल जाना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द जो है वो ऑरा भी बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। लेकिन जब वो अपने घर में, अपने पुत्र के घर में एंट्री करेंगे तो आपके लिए कैसी सिचुएशन बना रहे हैं। शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश, लेकिन वहीं पर शुक्र भी है। शुक्र जो आपके वैसे तो विलासता के भी कहे जाते हैं कारक, लग्जरीज के कारक भी हैं, भोग विलास के कारक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी लेविश लाइफ, आपको बहुत फेमस करने के कारक भी है, लाइमलाइट में भी लाते हैं आपको। बट वहाँ पे शुक्र, शनि और सूर्य, क्योंकि शनि जो है वो बस कुछ ही दिनों में वहाँ से निकल करके अपनी दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, शनि वहीं पे हैं उस समय, तो आमना सामना सूर्य के साथ इनका होगा, मिलन जो है इनका वहाँ पे होगा। और बड़े बड़े जो जिनके जीवन में उथल पुथल मची होती है, रिश्तों को लेकर के तनाव को, खास करके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं, कोई ना कोई डिस्प्यूट लेवल ज़्यादा चल रहा होता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ उपाय करने का बहुत अच्छा समय होता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो शुक्र जो है वो किन राशियों के स्वामी हैं, टॉरस के और लिब्रा के, यानी तुला राशि के हैं और वृष राशि के हैं। तुला राशि वृष राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र है, वो भी यहीं पे युति कर रहे हैं, और 3 ग्रहों की युति होगी जो कि लग्न से दशम भाव में है, और दशम भाव हमारे कर्म काम का है। दशम भाव से ही हमारी इनकम का सोर्स बनता है कि हम किस तरीके के कार्य करेंगे, कितना फायदा देंगे हमें, कितनी बढ़ोतरी हमारे जीवन में होगी, तो ये कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। अब जब हम सूर्य और शनि की बात करते हैं तो शनि की 2 राशियां हैं, मकर राशि, कुंभ राशि, तो दोनों राशियों को फायदा मिलने वाला है। सूर्य राजा है, एक ही राशि है इनकी, सिंह राशि, इन लोगों को भी काफ़ी फायदा मिलता है। और दूसरा आती है शुक्र की 2 राशियां जो कि वृष, टॉरस और लिब्रा, इन लोगों को भी बहुत फायदा मिलता है, तुला और वृष राशि वालों को। तुला राशि के स्वामी है, तुला राशि में ही चंद्रमा है इस समय मकर संक्रांति पर, यानी चंद्रमा का जो गोचर है वो तुला राशि में रहेगा। तो ये शुक्र की राशि में ही है, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें, सूर्य से जुड़ी हुई चीजें, शनि से जुड़ी हुई चीजें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन सबको मिश्रित करके भी आप दान जो है वो कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होता है। और मकर संक्रांति का दान बहुत उत्तम दान माना जाता है। तो स्नान, दान, जप और तप, ये आपको मकर संक्रांति पर जरूर करनी चाहिए। कच्चे चावल का दान,
और उड़द का दान, अब तिल का दान, गुड़ का दान, तो इन सारी चीज़ों का दान जो है वो आपको बहुत ही लाभ देगा, फायदा देगा। गुड़ का सेवन भी करना चाहिए इस दिन। गुड़ का सेवन करने से सूर्य को अर्घ देने, स्नान खास करके, जब हम स्नान की बात है, अर्घ की भी बात करेंगे, स्नान की बात करते हैं, तो स्नान में कहते हैं कि एक तो ठंडी के दिन है, बहुत सारे लोग स्नान करते ही नहीं है इस समय, पर बहुत गलत है। देह शुद्धि जरूर होनी चाहिए। सर्दी तब तक ज़्यादा लगती है जब तक आप स्नान नहीं ले लेते हैं। ये आप आजमा के देखिएगा, जब आप स्नान कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सर्दी पूरा दिन नहीं लगेगी। बहुत कम सर्दी लगती है ऐसे लोगों को जो स्नान सुबह कर लेते हैं। तो इस भ्रम को तोड़ दीजिएगा कि नहाने से जो है वो सर्दी लगती है। नहीं, देह शुद्धि से कभी सर्दी नहीं लगती है। आप एक प्रोसेस को बिल्कुल आप छोड़ देंगे, आप हमेशा ही छोड़ देंगे, बहुत दिन तक नहीं करेंगे, फिर जब आप करेंगे उस कार्य को तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए अगर आप डेली स्नान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा आप वाटर को हल्का वार्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेड नहीं है, ठंडा पानी से नहीं नहा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग ठंडे पानी से भी नहाते हैं। तो देह शुद्धि ज़रूर करनी है। स्नान आपने जो करना है उसमें थोड़ी सी मात्रा में 1 पिंच काले तिल डाल करके स्नान कीजिएगा। इससे आपके शारीरिक कष्ट जो है वो दूर होते हैं। उसके बाद आप सूर्य को जल ज़रूर दीजिए। मकर संक्रांति पर सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। और चाहे आप, ये आपको एक चीज़ और बता दें, शनिवार को कहते हैं कि सूर्य को जल नहीं देना और रविवार को शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मकर संक्रांति का जब 1 महीना सूर्य शनि की राशि में रहते हैं, उस समय आप ये सारी विधाएं कर सकते हैं। उस समय सूर्य भी हैप्पी होते हैं, शनि भी हैप्पी होते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपने जो स्नान लेना है वो तो तिल डाल करके लेना है, लेकिन जो आपने सूर्य को जल देना है उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं और कुछ मात्रा में काले तिल नहीं, जो ब्राउन वाले तिल होते हैं वो डाल करके आप सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। अब आती है बात कि हमने कहा कि खिचड़ी का दान, खिचड़ी का दान जो है वो बहुत उत्तम माना जाता है। इसमें चंद्रमा को भी बल मिलता है, इसमें शनि को भी बल मिलता है और इसमें कुछ खास चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसमें सूर्य को भी बल मिलता है। अब क्या चीज़ें करनी चाहिए? एक तो उसमें चावल और दूसरा साबुत काली उड़द की दाल जो होती है, जो हमें शनि का कारक मानी जाती है, शनि के लिए दान में दी जाती है ज़्यादातर, और उसका प्रयोग शनिवार को आप लोग ज़्यादा करते हैं। तो काली उड़द की साबुत दाल और चावल, ये 2 चीज़ें तो मिश्रित करनी ही करनी है। तीसरा, इसमें गुड़ का थोड़ी मात्रा जो होती है, जब आप दान देने जाते हैं तो उसमें थोड़ी मात्रा में गुड़ ज़रूर रखना होता है। और चौथा, इसमें घी ज़रूर डाला जाता है, घी भी थोड़ा सा मात्रा में ज़रूर रखा जाता है। और फिर नमक ज़रूर रखा जाता है इसमें। खिचड़ी आप कैसे, आप मुझे बताइए, खिचड़ी आप स्वयं जब खाते हैं, क्या आप बिना घी तेल या फिर उसके अलावा आप बिना नमक के खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। जो चीज़ें आपने देनी है उसका प्रयोग आपने स्वयं भी तो करना है। ये कुछ मात्रा में खिचड़ी, बाकी आपकी कितनी भी हो सकती है, आप धर्म स्थान पर जाकर के इसे आप ज़रूर अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, या फिर ज़रूरतमंद लोगों में भी ये दान दे सकते हैं। लेकिन घर के अंदर इस दिन खिचड़ी ज़रूर बनाई जाती है। कहते हैं घर के अंदर खिचड़ी बनानी भी चाहिए और भगवान को चढ़ानी भी चाहिए, अर्पित भी करनी चाहिए। और उसके बाद प्रसाद रूपी घर का हर सदस्य इस दिन खिचड़ी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। उनके शरीर से कष्ट निकलते हैं, उनके मानसिक अवस्थाएं अगर आपकी ठीक नहीं चल रही हों, आप मानसिक तौर पर ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं, विचलित रहते हैं, तो ऐसे लोग भी इस दिन अगर खिचड़ी का सेवन करते हैं तो ये उनकी स्ट्रेस लेवल, जो एंजाइटी होती है, वो भी ख़त्म होती है। तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहता है, आपकी मानसिक अवस्था भी सही रहती है। दान करने से आपके कर्म भी स्ट्रांग होते हैं और आपकी बाहरी बीमारियां, जो शारीरिक बीमारियां होती हैं, स्नान से ये भी आपकी दूर होती हैं। वहीं साथ के साथ कहते हैं कि इस दिन तिल का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए। कुछ मात्रा में तिल
ज़रूर खाने चाहिए। गुड़ का सेवन भी इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का सेवन करने से मकर संक्रांति पर आपकी बहुत सारी समस्याएं भी दूर होती हैं और ये सारे दान करने से आपके कर्म अच्छे होते हैं और स्नान करने से सही विधि से आपके जीवन के शारीरिक कष्ट भी जो होते हैं वो दूर होते हैं। तो आपने ये सारी विधाएं करनी है, सारे तरीके करने हैं और मकर संक्रांति पर एक खास योग संयोग होते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं तो हमें लाभ है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल की हर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी वीडियोस हैं, खास करके शनि के चेंजेस को लेकर के वीडियोस हैं। शनि का जो राशि बदलाव हो रहा है, ढैया और 7.5 वालों को किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, क्या चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।